गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ वह भी एक पुराना विषय ही है, लेकिन क्योंकि यह भी प्रश्न पत्र में अच्छे खासे अंकों का आता है, इसलिए इस पर भी बातें करना जरूरी है। आज का विषय है विज्ञापन लेखन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञापन की जरूरत क्यों होती है, विज्ञापन का अर्थ क्या है। वि प्लस ज्ञापन, वि यानी विशेष, ज्ञापन अर्थात जानकारी देना। विज्ञापन का अर्थ हुआ किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना। अब विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, क्यों विज्ञापन लेखन जरूरी है, विज्ञापन किसी वस्तु के लिए क्यों जरूरी है। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। आधुनिक समय में विज्ञापनों से समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भरे रहते हैं, टीवी चैनल भरे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य इन्हीं से प्रभावित होकर किसी वस्तु को खरीदते हैं और इससे उस वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है। दूसरा कारण है विज्ञापनों से वस्तु विशेष के गुणों की जानकारी मिलती है और जिससे उपभोक्ता यानी ग्राहक अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तु की खरीदारी करता है। तीसरा कारण है विज्ञापनों को बनाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए बच्चों, जैसे बॉक्स अवश्य बनाएं, यानी जो विज्ञापन आप बनाने जा रहे हैं उसे एक बॉक्स के अंदर रखें। विज्ञापन का चित्र जो हो वो कलरफुल हो, रंगीन हो, बड़ा हो, आकर्षक हो, ताकि सबको दिखाई दे, विजिबल हो। चौथा कारण है कि वस्तु की विशेषताओं के बारे में अवश्य लिखना चाहिए, यानी जिस वस्तु का विज्ञापन आप बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता के बारे में बताइए, जैसे टिकाऊ है, सस्ती है, बेहतर है या छूट मिल रही है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए, यानी आपका प्रेजेंटेशन जो है उसमें कुछ न कुछ यूनिकनेस हो। भाई आपके विज्ञापन की तरफ ग्राहक क्यों आकर्षित हो, क्यों उस वस्तु को खरीदने आए, तो कोई नई चीज होगी तभी तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और आखिरी है कि तुकबंदी वाली पंक्ति का प्रयोग करें ताकि उपभोक्ता का ध्यान सहज रूप से आकर्षित हो सके। यानी विज्ञापन में आप जिस वस्तु का विज्ञापन बना रहे हैं उसके लिए जो उसकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं वो कुछ राइमिंग वाली लाइनें लिखिए, तुकबंदी वाली लाइनें लिखिए, जिससे जनता या ग्राहक उसकी तरफ तुरंत ही आकर्षित हो। बच्चों इसीलिए आपके क्वेश्चन में हम लिखते हैं ना कि फला फला वस्तु के लिए आकर्षक विज्ञापन बनाइए। तो आकर्षक का मतलब क्या है, जब तक ग्राहक आपके विज्ञापन की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा तब तक वो खरीदेगा कैसे। कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ कुछ आपके सामने, जैसे श्वेता गारमेंट्स के लिए आप एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। अब इसमें आप बॉक्स बनाकर कपड़ों के कुछ चित्र बना सकते हैं रंगीन, और जो आप तुकबंदी वाली पंक्तियाँ लिखेंगे आप उनको इस तरह से लिख सकते हैं, बच्चा बूढ़ा हो या जवान सभी को सजाना मेरा काम, आपकी सुविधा हमारे लिए प्रधान, जो बढ़ाए आपकी शान, शिकायत का मौका ना मिले, एक बार खरीदें तो सालों साल चले, श्वेता गारमेंट्स आपकी पहली पसंद। समझ में आया ना बच्चों, अच्छा लगा ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं, सीबोक शूज़। अब इसमें भी आप बॉक्स बनाइए, बॉक्स में आप कुछ जूते और चप्पलों का चित्र बनाइए और उसमें लिखिए, विलायती बूट हो या चप्पल कोल्हापुरी, आकर्षक डिज़ाइनों व रंगों की होगी तमन्ना पूरी,
आपके पैरों की बढ़ाए शान, लाए व्यक्तित्व में एक नई जान। सेबॉक शूज आज ही खरीदें। आप देख रहे हैं ना कि जो पंक्तियां लिखी जा रही हैं वो तुकबंदी में भी हैं और जिनको पढ़कर ग्राहक बिल्कुल उनकी तरफ आकर्षित होगा। और अगर इसके साथ साथ चित्र भी खूबसूरत हो तो सोने पे सुहागा है। एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण देख लेते हैं। स्वाति दंत मंजन के लिए विज्ञापन। इसमें भी आप बॉक्स के अंदर दंत मंजन या टूथपेस्ट इसका चित्र बनाइए और लिखिए, चमचमाते दांत, खिली हुई मुस्कान, मुंह में लाए ताजगी की बहार, दांतों का रखे ख्याल, चेहरे की बढ़ाए शान। स्वाति दंत मंजन आज ही खरीदें सिर्फ 25 रुपए में। तो बच्चों, ये मैंने 2-3 आपके सामने उदाहरण रखे थे कि आपको इसी तरह से बनाना है। और अब आपको गृह कार्य के लिए कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ। 3 यहाँ पर विज्ञापन मैं आपको बनाने के लिए दे रही हूँ। तो पहला है, अश्मीत पेंसिल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। दूसरा है, डाबर च्यवनप्राश के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तीसरा है, अमूल दूध के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। तो जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए हैं, उन बातों को ध्यान में रखकर आप ये तीनों विज्ञापन बनाइएगा। थैंक यू।